नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीडी आरजे पर। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो पशु परिचर की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। लगातार हम आपके लिए पशु परिचर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है हम आपके लिए निरंतर लेके आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पे आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने पिछले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया था, ऐसा ही प्यार है वो अपना बनाए रखें अपने साथ, ठीक है। तो आज हमें पशुपालन से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं क्लास के अंदर और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो यहाँ पर होने वाली है, जल्दी से जुड़ जाएं आप। सर्रा रोग पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है घोड़े में, दूसरा ऑप्शन है गाय में, तीसरा ऑप्शन है ऊंट में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको सर्रा रोग के बारे में बताना है कि सर्रा रोग है वो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो जल्दी से आप इसका जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। 2 सेकंड का समय आपके पास में है, तो जल्दी से हम चलते हैं। फिर से ऑप्शनों को देख लेते हैं, घोड़े में, गाय में, ऊंट में और इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऊंट, सर्रा रोग है वो ऊंट में पाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान पूर्वक देखना है। तो बकरी विकास योजना में निम्न कथनों पर विचार करना है, यानी बकरी विकास योजना है, इसके अंदर हमें निम्न कथन है उसके ऊपर सत्य कथन छांटिए। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति के बीपीएल परिवार को प्राथमिकता। 2 नंबर है योजना में उन्हीं बकरी पालकों का चयन किया जाएगा जो पूर्व से ही न्यूनतम 3 बकरियों का पालन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एक परिवार से एक से अधिक सदस्यों को योजना का लाभ दे होगा। चौथा ऑप्शन है हमारे पास लाभार्थी बकरी पालकों के चयन में न्यूनतम 25% महिला बकरी पालकों का चयन अनिवार्य होगा, यानी 25% महिला है वो बकरी का पालन यहाँ पर कर सकती है, उसका चयन अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा ऑप्शन है 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 2 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2। अगर यहाँ पर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 1 और 2, दोनों है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन और दूसरा जो हमारा कथन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। राष्ट्रीय उष्ट यानी ऊंट, ऊंट से संबंधित यहाँ पर बात हो रही, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बिछवाल बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है कोडमदेसर बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ नगर उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जोहड़बीड़ बीकानेर। तो यहाँ पर आपको पता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड का समय है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देवें। तो इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 है वो सही हो जाएगा। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुमेलित है, आपको सुमेलित बताना है इनमें से कौन सा है। तो वर्मुल डेयरी बीकानेर पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वर्मुल डेयरी बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है गंगमूल डेयरी जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है उर्मुल डेयरी गंगानगर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर की बात करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस पशु मेले में मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय मुख्य रूप से होता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है
उनका ही क्रय विक्रय है वो सबसे ज्यादा होता है, मुख्य रूप से होता है। ऐसा कौन सा मेला है? तो पहला ऑप्शन है श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, तीसरा ऑप्शन है श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन, और चौथा ऑप्शन है बहरोड अलवर पशु मेला। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय मुख्य रूप से कौन से मेले में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहरोड अलवर पशु मेले के अंदर मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका क्रय विक्रय होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने। राजस्थान में पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो पहला ऑप्शन है 1 अगस्त 2009 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 1 जून 2011 और चौथा ऑप्शन है 1 मई 2010। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे, यानी पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना है, ये योजना का नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2009 चिकित्सालय पशुपालक के द्वार, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना 1 अगस्त 2009 को प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 की हम यहां पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को एवं शहरी उपभोक्ताओं में संबंध स्थापित करना, दूसरा ऑप्शन है दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार, तीसरा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादकों को पशु संपदा उपलब्ध कराना, और चौथा ऑप्शन है अधिक से अधिक डेयरी संयंत्रों की स्थापना करना। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को एवं शहरी उपभोक्ताओं को के आपस में क्या है संबंध स्थापित करना है, वो प्रमुख रूप से ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। राज्य में, देखो अगला प्रश्न है 28 का, राज्य में सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम की स्थापना है वो की गई है। तो राज्य में सीड मल्टीप्लिकेशन जो फोरम है इसकी स्थापना वो कहाँ की गई है? तो पहला है रोजड़ी बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है नंदबई भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है झोटवाड़ा जयपुर और चौथा ऑप्शन है सेवर भरतपुर। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रोजड़ी बीकानेर के अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम की स्थापना की गई है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। राज्य में डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष संस्था है। तो आपको राज्य डेयरी विकास और दुग्ध वितरण की जो शीर्ष संस्था है उसका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है डेयरी विभाग, दूसरा ऑप्शन है अमूल डेयरी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान राज्य डेयरी विकास कॉरपोरेशन, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 का आगे आएगा। राज्य का पशु संपदा की दृष्टि से देश में स्थान है, यानी पशु संपदा की अगर बात करेंगे तो देश में स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है छठा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है दूसरा। अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा। पशु संपदा की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, भैंसों की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है? तो अगर भैंसों की दृष्टि से देखेंगे तो राज्य का, राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा स्थान है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको युग्म बताना है जो कि सुमेलित नहीं है, इसके ऊपर ध्यान रखना है नहीं। तो पहला ऑप्शन है एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ नस्ल। तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मालवी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मेवात, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी हरियाणा और चौथा ऑप्शन है
दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती गिर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे यानी युगम है वो सुमेलित नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उत्तरी पूर्वी मेवात यानी उत्तरी पूर्वी के अंदर मेवात है वो नहीं पाया जाता है, नस्ल मेवाती नस्ल वो नहीं पाई जाती है। इसके बारे में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से रथ क्षेत्र किस जिले में स्थित है, यानी रथ क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है आपको। तो पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरा ऑप्शन है सीकर, तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अलवर। अलवर है वो करेक्ट हो जाएगा, रथ क्षेत्र है वो अलवर को कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में गोपाल योजना कब शुरू की गई। तो राजस्थान में गोपाल योजना की यहाँ पर बात हो रही है, ये प्रकार की योजना है। तो पहला ऑप्शन है 3 जनवरी 1985, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1990, तीसरा ऑप्शन है 1 जून 1985 और चौथा ऑप्शन है 1 मई 1982। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे यानी गोपाल योजना है वो 2 अक्टूबर 1990 यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गोपाल योजना है वो 2 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है इजराइल। स्विट्जरलैंड भी आप इसे बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है इजराइल। तो अगर सही आंसर की यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड है उसकी सहायता से बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37, RCDF द्वारा सी मल्टीप्लिकेशन फोरम को बीकानेर में कहाँ स्थापित किया गया था। तो RCDF द्वारा जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है उसको बीकानेर में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है पलाना, दूसरा ऑप्शन है रोजडी, तीसरा ऑप्शन है कोलाइट और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लूणकरन बीकानेर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोलाइट। कोलाइट के अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्म है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सरस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच किसके सहयोग से प्रारंभ की। तो पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्विस, तीसरा ऑप्शन है यूनिसेफ और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसकी सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर दें। 2 सेकंड का समय आपके पास में है, 2 सेकंड का समय आपके पास में है, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दें और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें आप, ताकि हम आपके लिए और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो आने वाले क्वेश्चन है पशु परिचय के अंदर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो हम आपके लिए लेके आ सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम इसके सही आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूनिसेफ। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39, गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो पहला ऑप्शन है नौहर हनुमानगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है कोडमदेसर बीकानेर में, तीसरा ऑप्शन है नंदवई भरतपुर में और चौथा ऑप्शन है परबसर नागौर में। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोवत्स परिपालन केंद्र है वो स्थापित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सा पशु मेला कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष कृष्ण 2 तक लगता है। तो पहला ऑप्शन है पुष्कर मेला अजमेर, दूसरा ऑप्शन है श्री बलदेव पशु मेला नागौर, तीसरा ऑप्शन है मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़।
तो आपको यहाँ पर बताना है इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो सही हो जाएगा। पुष्कर मेला अजमेर है, वो कार्तिक शुक्ल 8 से मार्गशीर्ष कृष्ण 2 तक लगता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये 30 का प्रश्न है जो छूट गया था बीच में। राज्य में सर्वाधिक अक्षमता वाले डेयरी संयंत्र स्थापित हैं। तो पहला ऑप्शन है उदयपुर भीलवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर अजमेर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर बीकानेर में और चौथा ऑप्शन है बीकानेर हनुमानगढ़ में। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही हो जाएगा जयपुर बीकानेर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है और आगे भी हम ऐसे ही आपके लिए पशु परिचर से संबंधित जो पशुपालन और पशुओं के जो प्रमुख रोग हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला है वो आगे भी लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।